कॉमर्स। आज एक और नई वीडियो लेके आई हूँ और जो मैं लेके आई हूँ प्रो डाटा अलॉटमेंट, जो आपकी कंपनी अकाउंट्स क्लास 12 का टॉपिक है। उसमें जो प्रो डाटा अलॉटमेंट होता है, देखिए आपका आना ही आना है। अब ये जो प्रो डाटा अलॉटमेंट है आपसे एमसीक्यू में भी करवा लेते हैं, जो 1 मार्कर होता है उसमें सारी कैलकुलेशन करनी होती है, यार थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब 1 मार्कर में भी करेंगे, 8 मार्कर में भी करेंगे, हो सकता है ये चीज आपसे 3 मार्कर में भी पूछी जाए, तो बहुत जगह ये अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, समझिएगा, मुझे लगता है आपके काम आएगा। ठीक है, तो चलिए जी, प्रो डाटा अलॉटमेंट के केस में मैं जो लेने जा रही हूँ होता क्या प्रो डाटा, पहले आपको मैं बता दूं। जैसे कि आपने मुझे एक अमाउंट देनी थी, 25,000 रुपए आपने पेमेंट कर दी थी मेरी डेली की बिजनेस ट्रांजेक्शन से आपके साथ। ठीक है, आपने मुझे 25 की जगह 35 का चेक दे दिया। ठीक है, मैंने आपके 35 के 35,000 अपने पास रख लिए, तो आपके जो मेरे पास 10,000 एक्स्ट्रा आए हुए, मैंने उसका क्या किया, मैंने रख लिया और मैंने कहा कि अगली जो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें एडजस्ट कर लूंगी। नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। इसी तरीके से जब हम शेयर इशू करते हैं तो हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स बनाते हैं, 3 रुपीज फॉर एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन आपकी फाइनल कॉल। ठीक है, ये हमने इंस्टॉलमेंट्स बनाए। अब हुआ क्या, कंपनी ने इनवाइट की एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। कंपनी 50,000 शेयर्स मार्केट में इशू करने वाली है, 10 रुपीज वाले, यानी 5 लाख रुपीज जनरेट करेगी। लेकिन जब एप्लीकेशन आई तो 70,000 शेयर्स की आ गई, यानी 20,000 एक्स्ट्रा का पैसा आ गया। आप रख नहीं सकते, नहीं एक्स्ट्रा आप इशू कर सकते, या तो आप रिफंड करेंगे या नेक्स्ट कॉल में आप एडजस्ट करेंगे। अगर आप अपनी कॉल नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, दिस इज प्रो डाटा अलॉटमेंट, दिस यू हैव टू लर्न, जो मैं आज देना चाहता हूं। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमने क्या करना है, जब भी हमारा प्रो डाटा अलॉटमेंट 2 कॉलम जरूर बनाना, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अप्लाइड एंड अलॉटेड, टोटल अप्लाइड शेयर्स थे हमारे 70, पहले टोटल लिख लेंगे। उसके बाद हमारे अलॉटेड शेयर थे 50,000। ठीक है जी, अब हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है किस तरीके से डिवीजन होगा, किस तरीके से प्रो डाटा अलॉटमेंट होगा, इट विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल। तो हमें क्वेश्चन में बताया है कि जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने 10,000 पूरे शेयर्स दिए। ठीक है जी, पहला क्लॉज तो हुआ ही। दूसरा क्लॉज बताया है कि जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने सिर्फ 40,000 शेयर्स दिए। यहां से देखिए, यहां है प्रो डाटा अलॉटमेंट, जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें 40 दिए, हमने टोटल कर दिया 70 अप्लाइड और 50 हमारे अलॉटेड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 20,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा मनी आया हुआ है, क्योंकि 60 के हिसाब से पैसा आया, 40 शेयर्स की 20,000 शेयर्स पे पर एक्स्ट्रा आया हुआ है। एप्लीकेशन कितने की थी, पहले इंस्टॉलमेंट 3 रुपीस की, तो हमारे पास रुपीज 60,000 रुपीज वी आर हैविंग एक्स्ट्रा, तो वो हम रिफंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है रिफंड कर दो तो रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि जो आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो अलॉटमेंट है, उस पे एडजस्ट कर दो। अब कभी कभी इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मनी है, दैट शुड बी रिफंडेड। एक तो है ये। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी इफ यू आर हैविंग मनी देन दैट शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल्स, तब आप कॉल्स पे एडजस्ट करेंगे, अपने आप से कॉल में ट्रांसफर आप नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब ये हुआ आपका डिवीजन। चलिए, अब हमारे पास जब पैसा आया, जब हमारे पास पहली एंट्री होती है, हमारी फर्स्ट एंट्री होती है, एंट्रीज की डिटेल में सारी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में जरूर लिखती हूँ जिससे कि क्लोजअप वीडियो बन जाए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फुल फॉर्म में लिखिएगा, एग्जाम में टीचर नंबर काट सकती है। ठीक है, अब हमारे पास 70,000 के हिसाब से एप्लीकेशन आई है, पहली बार जब पैसा आएगा तो वो 70,000 के हिसाब से आपके पास आएगा। 70,000 और 3 रुपीज की एप्लीकेशन, तो 2,10,000 रुपीज आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे आ गए। लेकिन आप तो नहीं रख सकते भाई, 2,10,000 रुपए आप रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्यों? रीजन बिहाइंड कि हमने जितने का ऑथराइजेशन कराया उतने ही शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास 2,10,000 रुपए डेबिट में आ चुके हैं। हमारी एंट्री ट्रांसफर की होती है, सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये नई चीज मैं आपके सामने लेके आई, ये प्रो डाटा के टाइम पे आपकी अलॉटमेंट की एंट्री आएगी। कैसे? कैपिटल में वही पैसा जा सकता है, आप 50,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, 50,000 शेयर्स 3 रुपीज के हिसाब से आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही कैपिटल में डाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाती है, सिर्फ फेस वैल्यू, कभी भी विद प्रीमियम भी नहीं जाता, विद एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं जाता, सिर्फ फेस वैल्यू जाती है। आपकी
एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट की फेस वैल्यू ₹3 है, हमने ट्रांसफर कर दी। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है कि 60,000 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा है। हमारी नेक्स्ट कॉल क्या है? अलॉटमेंट। जो भी एक्स्ट्रा है हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देना है 60,000 रुपीज। ये तो हुई इस सिचुएशन में एंट्री जो मैंने सिचुएशन ली है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी आया है, तो पहले आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है तो यहीं पर ही कंबाइंड एंट्री करके टू बैंक करके ट्रांसफर कर देंगे, हमारा रिफंड हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि नहीं कॉल इन एडवांस में डाल दो, तो यहीं पे ही कॉल इन एडवांस में डाल के ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट आपकी सेकंड एंट्री में आनी है। टीचर ये सेकंड एंट्री देखती है, यही गलत हो गई, आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ती, क्योंकि आगे तो सारा गलत है। ड्यू की एंट्री के नंबर नहीं होते हैं, रिसीव की एंट्री के नंबर होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ड्यू की तो हर बच्चा सही कर लेगा, 80 तो एंट्री है, उससे 4 तो आपकी ड्यू की एंट्री, वो तो कोई भी गलत नहीं करेगा। वो जो उसे भी गलत करेगा तो फिर भाई इसका तो भगवान भरोसा, उसे वो भी नहीं आती अगर। तो ये अलॉटमेंट का प्रोसेस है, और अलॉटमेंट भी जब प्रो राटा का केस है। प्रो राटा का मतलब क्या है कि पब्लिक ने अप्लाई ज्यादा के लिए किए, कंपनी ने उसको नंबर ऑफ शेयर्स कम दिए, उसका जो एक्स्ट्रा आया वो कंपनी ने रख लिया और उसको नेक्स्ट कॉल्स में एडजस्ट कर दिया। एडजस्टमेंट एज पर द न्यूमेरिकल करनी है, अपनी मर्जी से ट्रांसफर कहीं नहीं करना है। नेक्स्ट कॉल हमेशा अलॉटमेंट होती है, एक्स्ट्रा और बच गया तो या तो आप रिफंड करोगे एज पर द न्यूमेरिकल, और यू हैव टू एडजस्ट इन कॉल्स, यू हैव टू चेक दिस थिंग इन द न्यूमेरिकल। और ये बहुत ही मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका आना ही आना है। और अभी मैं बता रही हूँ ये जो अलॉटमेंट की अमाउंट होती है कि ये जो आपके सामने ये आ रहा है, ये सारा का सारा डिवीजन एमसीक्यू में भी बनके किसी भी तरीके से सिचुएशन में दिया जा सकता है। तो आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, हमें आना चाहिए। हमें अगर हम किसी चैप्टर को कर रहे हैं तो 100% परफेक्ट कर रहे हैं। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।